आप लोगों को खबर है कि जब भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यपु का वध कर डाला है और चारों तरफ दिशाएं बदल कर रहे हैं गुस्से में कि अब किसका सर्वनाश कर दूं। जब भक्तों पर आपत्ति आती है ना, तो भगवान उसे सहन नहीं करता है, भक्तों की रक्षा वो करता है। इसलिए भक्त प्रहलाद जैसे भक्त पर कोई आपत्ति आ जाए, भगवान कैसे सहन करे। हिरण्याकश्यपु का वध करके उसके बाद भी क्रोध शांत नहीं हो रहा, चारों तरफ दिशाएं विदीर्ण कर रहे हैं। अब भगवान को शांत हो जाना चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी को सभी देवताओं ने बोला कि प्रभु अब बोलिए कि हिरण्याकश्यपु मर गया, अब शांत हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले इस समय मेरा काम नहीं है वहाँ जाना, बहुत क्रोध में है। तो क्या होगा, तो लक्ष्मी जी को बोला जाए। माँ लक्ष्मी को बोला गया कि आपके पति हैं, भयंकर स्वरूप बना लिए हैं, आप उनको बस बोलो कि अब शत्रु मर गया, अब शांत हो जाए। माँ लक्ष्मी बोली ये मेरा काम नहीं है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या होगा, तो क्षेपक में दो कथाएं हैं। एक तो है कि प्रहलाद को बोला गया कि तुम्हारे कारण यह स्वरूप बना है, तो भगवान को बोलो जा करके अब शांत हो जाओ। प्रहलाद बोला कि मैं जरूर जाऊंगा। उसको कोई भय नहीं था, क्योंकि उसी के लिए तो भगवान आए हैं, उसको मारेंगे नहीं। तो प्रहलाद बोला कि रिक्त पारुण्य गंतव्यम, गुरु के पास, देवता के पास, आचार्य के पास, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पारुण्य गंतव्यम, तो मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक गमले में एक वृक्ष लगाया रहा, उसको लेकर के प्रहलाद गए कि भगवान को भेंट दूंगा और बोलूंगा शांत हो जाओ। जब वृक्ष लेकर गए तो मोटा वृक्ष देख करके भगवान नरसिंह ने देखा कि दूसरा कौन राक्षस आ गया, तो उस झाड़ के अंदर नख भर आए। जब नख भर आते ही उनका क्रोध शांत हो गया। फिर देखे तो प्रहलाद खड़ा है। प्रहलाद को गोदी में लिए और बारंबार मुख से चाट रहे हैं कि तूने इतना कष्ट उठाया, मैं आने में बहुत विलम्ब किया, तो मुझे क्षमा कर दे। भगवान आशीर्वाद कर रहे हैं प्रहलाद को गोदी में लेकर के। प्रहलाद रो रहा है, मैं कैसा भक्त हूँ, कैसा गया गुजरा हूँ कि मेरे लिए आपको ऐसा स्वरूप बनाना पड़ा। आप परमात्मा हैं, अत्यंत सुंदर है, रमणीय है, मेरे लिए आपको ऐसा स्वरूप बनाना पड़ा, मैं कैसा अधम हूँ, अच्छा नहीं हूँ मैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान और भक्त का संवाद है। भगवान नरसिंह जैसे बाछड़े को लेकर के गाय चाटती है, सिंह अपने बच्चे को लेकर चाटती है, सिंहनी ऐसे उसको चाट रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। प्रहलाद भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। खैर थोड़ी देर के बाद भगवान का क्रोध शांत हुआ, प्रहलाद को गोदी से उतारे, बोल बेटा अब क्या चाहिए तुझे, मैं क्या दूँ। कि बस हमको तो आपका चरण कमल चाहिए, सृष्टि में इससे कीमती महान कुछ वस्तु है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो हमारे पिताजी को मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने बोला कि क्या तुझे धन्यवाद है, इतना पिता तुझे कष्ट दिया, परेशान किया, फिर भी उसको मुक्ति मांगता है। लेकिन बेटा मेरे मिलने का स्वभाव ही है कि मैं जब मिलता हूँ तो कितनी पीढ़ी तर जाती है, 21 से 71 पीढ़ी तेरा मुक्त हो जाएगा, कोई नरक में नहीं रहेगा, इस संसार में गोता नहीं खाएगा। मेरा स्वभाव ही है, मिलता हूँ मुक्ति दे देता हूँ, इसलिए उसका कल्याण ही हुआ है, तुम चिंता न करें।
फिर भगवान पूछ रहे हैं कि तुमने मुझे भेंट क्या दिया कि प्रभु मैं आपका बालक हूँ, हमको बहुत यातना दी गई है, मेरे पास कुछ था नहीं, तो एक वृक्ष को मैंने पानी दे देकर सींचा है, बहुत प्यारा ये वृक्ष है, वही आपको भेंट में दिया। कौन सा वृक्ष है? कि उदुम्बर है। तो भगवान ने बोला कि इसके अड़ने से मेरा क्रोध शांत हो गया। जब नख भराए उसमें दूध निकला, वो दूध से क्रोध शांत हो गया। तो भगवान बोल रहे कि चलो ये उदुम्बर को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि कोई भजन करके इससे नीचे आएगा, उसका सारा भजन इसको मिल जाएगा। तो भगवान प्रहलाद ने बोला कि हे दयानिधि, दया करिए, इतना वरदान इसको मत दीजिए, फिर तपस्वी लोगों के पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो ऐसा करो कि नरसिंहाय नमः जो बोल करके उदुम्बर के वृक्ष के पास जाएगा, उसका पूर्ण वे नहीं लेगा, थोड़ा घड़ा चारा ना लेगा, बाकी जो तपस्वी है उसी के पास रहेगा। इसीलिए लोग यात्रा करके धाम में जा कर के जप तप करके उदुम्बर वृक्ष के नीचे नहीं जाते हैं। जब जाते हैं तो नरसिंहाय नमः बोलते हैं तो सेफ रहते हैं। दूसरी बात, उदुम्बर वृक्ष में इतना गुण है, 24 प्रकार का गुण है। जिसको बहुत क्रोध आता हो और उदुम्बर का दूध रोज नख में लगावे तो थोड़े दिन में उसका क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध नहीं रहता है। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया तो फिर दूसरों का क्यों न हो, इस शास्त्र में लिखा हुआ है। बहुत वर्ष पहले मैंने बुक पढ़ी रही, गुलर गुण विकास, उदुम्बर को गुलर बोलते हैं। तो उसमें ये सब 24 प्रकार का गुण है कि उदुम्बर के वृक्ष में क्या क्या गुण है। पेट में खराबी हो तो उसका फल जो बी रहित लेते हैं और उस बी को जो है वो फल को बाफ करके सुधार करके सब्जी बनाते हैं और खाते हैं तो पेट अच्छा हो जाता है, तबीयत अच्छी हो जाती है। उदुम्बर का दूध को पतासा में लेकर खाओ तो शरीर में स्वस्थता रहती है, बहुत से दोष गुण विकार मिटते हैं, वगैरह वगैरह। किसी आयुर्वेद के जानकार से मिलना। मैं तो जो पढ़ा वो बोल रहा हूँ। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव।